नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं आपके पसंदीदा बुलेटिन को लेकर। आज इस बुलेटिन में लेकर आए वो खबरें जिनका आपसे सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं और आज आपको दिखाते हैं सबसे पहले उस ड्रग पैडलर की कहानी जिसके एनकाउंटर पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उसकी छवि अपराधी की तो है ही, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो रॉबिन हुड था। मैक्सिको, जहां पर गोलियों की गूंज से देश आज कांप रहा है, सड़कों पर आग है, आसमान में धुआं है और शहरों में ड्रग माफिया का साया बना हुआ है। दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग कार्टेल, जिसको जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल के सरगना नेमेसियो ओसिग्यूरा कार्वेंटिस उर्फ एल मैंचो के मारे जाने के बाद पूरा मैक्सिको धधक सा उठा है। सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 16 घंटे तक गोलीबारी की और मुकाम को हासिल किया। तो वहीं अब उसके समर्थकों के द्वारा कारों को आग के हवाले किया जा रहा है, हाईवे को जाम किया जा रहा है और सेना की मौजूदगी के बावजूद बंदूकधारी बेखौफ सड़कों पर गोलियां बरसा रहे हैं। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत नहीं, यह उस साम्राज्य का भूकंप है जिसकी जड़ें अमेरिका तक फैली हुई है। सवाल यह है, क्या एल मैंचो की मौत से यह आतंक, ये खौफ का खेल जो है वो खत्म होगा या अब बदले का खूनी अध्याय शुरू होगा? स्पेशली पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स अगर किसी एक देश से दूसरे देश में बेची जाती है तो वो एक देश है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाने वाला मैक्सिको। हम मैक्सिको की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वो सब इन वीडियो में हो रही हिंसा को बताने के लिए है। सोच कर देखिए, ये मैक्सिको की राजधानी है, यहाँ पर वहाँ की सेना जमीन पर मौजूद है। इन सब के बावजूद हिंसा की आग जल रही है। ड्रग कार्टेल से जुड़े लोग शहरों को तबाह कर रहे हैं। बिना डर के कारों, शॉपिंग मॉल्स और पब्लिक के इस्तेमाल में आने वाली जरूरतों की चीजों पर पंख दे रहे हैं। शहर में खुलेआम गोलीबारी कर रहे हैं। ड्रग्स के जाल में जला मैक्सिको। कार्टेल ने देश में मचाई तबाही। शहरों में खुलेआम चल रही गोलियां। ड्रग तस्करों के आगे बेबस सेना। मैक्सिको में जो ये आग लगी है, इसके पीछे की कहानी भी सुनते जाइए। मैक्सिकन सुरक्षा बलों ने रविवार को दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड्स में से एक सीजेएनजी के प्रमुख नेमेसियो रुबेन ओसेगुएरा सर्वाटेस उर्फ एल मैंचो को ढेर कर दिया। उसकी मौत के बाद देश के आधे दर्जन से अधिक राज्यों में हिंसा फैल गई और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बताया जा रहा है कि बंदूकधारियों ने दर्जनों वाहनों और इमारतों को आग लगा दी और हाईवे को ब्लॉक कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने बंदूकधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और प्रभावित राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही इन राज्यों में स्कूल्स को बंद कर दिया गया। ये जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल सीजेएनजी कितना बड़ा संगठन है और इसकी धमक कहां तक थी, जरा इसे भी समझिए। सीजेएनजी मैक्सिको के सबसे आक्रामक और ताकतवर कार्टेल्स है। सीजेएनजी कार्टेल सेना पर हमलों के लिए भी कुख्यात रहा है। अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे खतरनाक माना। सीजेएनजी को सिनालोआ कार्टेल के बराबर ही खतरनाक माना। सीजेएनजी का नेटवर्क अमेरिका के सभी 50 राज्यों तक फैला हुआ है। मैक्सिको में जारी हिंसा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। वीडियो में ग्वाडालाजारा एयरपोर्ट पर लोग घबरा कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बल प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों में भारी डर का माहौल बना हुआ है। तो कहीं कार्टेल के लोग गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे हैं, तो कुछ शहरों में पार्किंग और शॉपिंग मॉल्स भी जला डाले हैं। लेकिन ये जो पूरी हिंसा हो रही है, जिस ड्रग माफिया के लिए और उसके साथ काम करने वाले ये लोग ये जो कर रहे हैं, वो एल मैंचो पहले क्या था और कैसे वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रग तस्कर बना, उसे भी समझिए। एल मैंचो बचपन में खेतों में मजदूरी किया करता था, लेकिन उसके बाद अमेरिका जाकर हीरोइन की तस्करी करने लगा। तस्करी मामले में ड्रग केस में उसको जेल की सजा सुनाई गई। जेल के बाद एल मैंचो मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद एल मैंचो ने मैक्सिको में पुलिस की नौकरी की और इसी के बाद सिनालोआ कार्टेल से उसका जुड़ाव बढ़ गया।
वहीं कुछ ही समय के बाद एल मेंचो ने खुद का गैंग CJNG बना लिया। वहीं CJNG की क्रूरता, सिरकलम और रिश्वतखोरी से दहशत का माहौल हो गया। CJNG ड्रग्स कार्टेल का सरगना एल मेंचो कितना खतरनाक था और वो किस हद तक मैक्सिको के लोगों को पसंद था, उसका सबूत उसकी मौत के बाद हुई हिंसा ने दुनिया को दिखा दिया है। इस सरगना की दहशत केवल मैक्सिको में ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका में भी बरकरार है। अब भले ही एल मेंचो को सेना ने मार गिराया है, लेकिन उसके शव को कड़ी सुरक्षा के बीच मैक्सिकन सिटी लेकर आए हों, लेकिन उसकी मौत के बाद से फैली देश भर में हिंसा ने पूरे के पूरे अमेरिकी महाद्वीप को हिलाकर रख दिया है। खैर, देखना ये होगा कि एक ड्रग्स सरगना की मौत के बाद फैली हिंसा कब खत्म होगी और मैक्सिको में लोगों की जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब